शिव आदि है, शिव है अनंत, जिनकी कथा है प्रेम और भक्ति का संतुलित संग। आज हम लाए हैं ऐसी ही एक कहानी, एक अनोखे भक्त और महादेव की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब शिकारी रहा करता था। वह अपना प्रतिदिन शिकार करता और उसी से अपना जीवन यापन करता था। उसका नाम था भोलू। भोलू प्रतिदिन जंगल में जाता, शिकार करता और उसी से अपना परिवार का गुजारा चलाता। लेकिन उसके साथ उसका एक और नियम भी था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हालांकि उसे पूजा विधि नहीं आती, उसे कोई मंत्रोच्चारण नहीं आता, उसे कोई स्तुति नहीं आती थी, किंतु फिर भी हर दिन वह जिस किसी की भी शिकार करके लाता, उसे सबसे पहले वो भगवान शिव पे चढ़ाता। देवताओं को उसकी यह पूजा बड़ी अजीब लगती, लेकिन भगवान शिव वो तो बड़े भोले हैं। वो तो भीलू की भावना को जानते थे कि यह भक्त भले ही पूजा की विधियां न जानता हो, पूजा के नियम न जानता हो, किंतु जो भी करता है वो दिल से करता है, हृदय से करता है। एक दिन एक ब्राह्मण वहां आया। उसने देखा कि कोई शिवलिंग पर मांस चढ़ा रहा है। यह देखकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ और उसने उस मांस चढ़ाने वाले भीलू को वहां से भगा दिया, उसे बहुत अपमानित किया। उस समय तो भीलू वहां से चला गया, लेकिन उसका मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि उस दिन वो अपने इष्ट देव को जो भी वो खाता था वो अर्पण नहीं कर पाया। यह देखकर भगवान भी बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों तक भीलू वहां नहीं आया, किंतु जब भगवान पे नहीं रहा गया, भगवान भोलेनाथ पे नहीं रहा गया, तब स्वप्न में भगवान ने उससे कहा, हे ब्राह्मण, तूने मेरे उस भक्त का अपमान किया जो मुझे बहुत प्रिय है। वो मुझे सच्चे मन से प्रेम करता है। वह मांस नहीं, मुझे अपना हृदय समर्पित करता है। मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं। जो भक्त अपना सर्वस्व मुझ पर निछावर कर दे, भला मैं उसको प्यार क्यों नहीं करूंगा। वह मेरा दुर्लभ भक्त है। अभी जाओ और उस भक्त को मना कर लाओ। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर वह ब्राह्मण जागा और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने अपने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में ही बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अगले ही सुबह वह भीलू के घर पहुंचा और उसने भीलू से क्षमा मांगी और फिर दोनों ने मिलकर शिव की पूजा की। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। सही कहते हैं, भक्ति किसी विधि विधान या नियम कानून से नहीं होती। भक्ति तो सिर्फ भावना से होती है, हृदय के प्रेम से होती है। भगवान को दिखावा नहीं, सिर्फ प्रेम चाहिए। सच्ची भक्ति में न कोई नियम होते हैं, न ही कोई कानून, बस एक सच्चा हृदय होता है जो भगवान को समर्पित किया जा सके। हर हर महादेव।